फैमिली मैन आएगी और पूरे बैंड बाजे के साथ आएगी, पूरे धमाके के साथ आएगी। वी आर वेरी हैप्पी विद द सेकंड सीजन। जब मैं उठा तो देखा करीब 70-75 मैसेजेस थे, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो नेशनल अवार्ड का रिजल्ट और उसकी अनाउंसमेंट थी, जो लोग बधाइयां दे रहे थे। I think Shabana is a pillar, for in my life. She's that force that I can't do without. I can't see my journey without Shabana's support. देवाशीष के बारे में बताऊं कि ही इज अ फैंटास्टिक फिल्म मेकर दैट एवरीबॉडी नोज, ही इज अ फैंटास्टिक स्क्रीन प्ले राइटर दैट एवरीबॉडी नोज। अगर देवाशीष के बारे में बात करें मनोज भाई, बिकॉज बहुत बार जो राइटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं उनको उतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता जितना करना चाहिए। हाउ मच ऑफ अ विक्ट्री इज इट फॉर देवाशीष as much as it for you? It is only for Devashish, actually. Devashish, I was shooting for Tevar in town, and Devashish आए थे मेरे पास स्क्रिप्ट लेके, और उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और मैं उनके पास प्रोड्यूसर नहीं था। तब से लेके आज तक हम देवाशीष के साथ रहे, और देवाशीष ने, जब हमको पैसा नहीं मिल रहा था फिल्म बनाने के लिए, कोई भी प्रोड्यूसर राजी नहीं था इस सब्जेक्ट को छूने के लिए, तब हमने बीच में एक तांडव करके शॉर्ट फिल्म भी बना दी। देवाशीष के बारे में बताऊं कि he's a fantastic filmmaker that everybody knows, he's a fantastic screenplay writer that everybody knows, but उन्होंने एक बच्चों की किताब भी लिखी है, जब अली बना बजरंग बली। वो किताब मैं अपनी बेटी को कम से कम 20 बार पढ़ के सुना चुका हूँ। मेरी बेटी को बहुत पसंद है वो किताब, बच्चों के लिए लिखी है उन्होंने। उसके अलावा नॉवेल लिखते हैं वो इतने वर्सटाइल क्रिएटिव आदमी है, और आई एम कमिटेड टू डू अनदर फिल्म विद हिम, जिसके लिए हम लोग प्रोड्यूसर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही वो प्रोड्यूसर मिलेगा फिर हम लोग उसकी शूटिंग भी खत्म कर लेंगे। No, that I think that will be amazing. Interestingly, सत्या के लिए आपको सपोर्टिंग एक्टर आपको मिला था जी। पिंजर के लिए भी आपको मिला है, आई थिंक स्पेशल मेंशन अवार्ड था, from what I understand, and now this is the best actor, which is I think considered the pinnacle. 3 national awards. कैसा महसूस करते हैं? पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैं दोपहर में सोया हुआ था, क्योंकि कोरोना में आपको भी पता होगा कि कमजोरी बहुत हो जाती है, वीकनेस बहुत होती है। तो दोपहर में मैं सो गया था। उस दिन बहुत ज्यादा वीकनेस थी, एंड आई वाज रियली इन अ वेरी बैड शेप। एंड जब मैं उठा तो देखा करीब 70-75 मैसेजेस थे। तो मुझे क्या लगा कि शायद कोई बॉम्बे में टेररिस्ट अटैक हो गया, क्योंकि 26/11 के बाद भी इसी तरह के मैसेज आए थे बहुत सारे, बिकॉज पीपल वर वरीड कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं। लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो नेशनल अवार्ड का रिजल्ट और उसकी अनाउंसमेंट थी, जो लोग बधाइयां दे रहे थे। आई डिड नो कि नेशनल अवार्ड अनाउंस होने वाले हैं, मुझे बिल्कुल इसकी खबर नहीं थी। बट जो 4 साल लगे फिल्म को बनाने में, फिर बहुत सारे फेस्टिवल में लेके गए हम लोग। यहाँ पे हमको कोई स्टूडियो नहीं मिल रहा था जो फिल्म को ले और फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करे, और लॉकडाउन के समय में तो डेफिनेटली थिएटर में फिल्म नहीं जा सकती थी। तो सोनी लिव ने विश्वास दिखाया और सोनी लिव ने इसको रिलीज किया। आफ्टर ऑल दिस दैट वी हैव गॉन थ्रू, and when the journey ends with Asia Pacific Award and National Award in the end, you feel that everything was justified. You feel that there is a poetic justice in the end. You start believing in that. And today I really feel so grateful, so thankful to Almighty first, and to people, who really thought it fit to give an award to Bhosle. मनोज भाई, हमने भोसले के इंटरव्यू में जब बात करी थी तो हम लोगों ने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि शबाना जी आपकी जो धर्मपत्नी है, तो उन्होंने आपसे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ उन्होंने कहा कि अब आपको ऐसी फिल्में नहीं करनी है जो कि जिसमें आप पूरे तरीके से बिलीव ना करें। जब तक आपको सिर्फ वही फिल्में करनी है जिसके अंदर आप कंप्लीटली बिलीव करें, एंड सिर्फ पैसे के लिए आप फिल्म अब नहीं करिए। कितना कंट्रीब्यूशन आपको लगता है शबाना जी का है आज ये जब आप नेशनल अवार्ड मिला है आपको, बिलीव आपने किया है इस फिल्म में? आई थिंक शबाना is a pillar, for in my life. She's that force that I can't do without. I can't see my journey without Shabana's support. She has really put her career on the back seat, and took over the control of my daughter, my life, and our house,
everything else she has really taken the control of. I personally want her to come back and act. I also feel that the day my daughter is a little big and she start taking care of herself, I would want her to come back, because I don't feel good when I see her, really giving what do you call, no at this point of time, no importance to her career. I don't feel good as a life partner. I feel quite guilty about it. I would be really happy, if she comes back and start working. Alright, and मनोज भाई, बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल है कि फैमिली मैन 2 को लेके कि दैट साइलेंस इज रिलीजिंग राइट नाउ, बट फैमिली मैन सीजन 2 को लेके बहुत से लोगों के माइंड में सवाल है. Apparently it's releasing in June. अगर आप कुछ बताना चाहें. Okay, yeah. सबको मैं ये बता दूं, ये कंफर्मेशन है कि वो पीक ऑफ समर में आ रही है. एग्जैक्ट डेट Amazon बहुत जल्दी बता देगा लोगों को. उस डेट पे वो लोग विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सारी मार्केटिंग प्लान भी कर रहे हैं. लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूंगा कि साइलेंस आ रही है 26 मार्च को, मतलब परसों रात को 25 की रात 12 बजे साइलेंस रिलीज हो जाएगी. बट दे मस्ट ऑल्सो बी अश्योर्ड दैट कि फैमिली मैन आएगी और पूरे बैंड बाजे के साथ आएगी, पूरे धमाके के साथ आएगी. We are very happy with the second season. So much happy that we as team are restless, for the Amazon to give out the date. अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं आपको. बिल्कुल. साइलेंस इज कमिंग नाउ. मनोज भाई, क्या आपको लगता है कि खामोशी जो है, जैसे काफी बार समझदार लोग कहते हैं कि खामोशी जो है अच्छी है? खामोशी अच्छी है. जीवन में खामोशी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप सब तरफ के आर्गुमेंट को सुनने के लिए और समझने के लिए और फिर अपनी राय बनाने के लिए खामोशी बहुत अच्छी चीज होती है. और एक चीज जो मैं नवाज से सीखता हूँ, नवाज से एक चीज बहुत सीखने लायक है, और दूसरी वही चीज आपको मेरे ख्याल से बच्चन साहब से भी सीखने लायक है, कि ये दोनों चुप रहते हैं ज्यादातर समय में, लेकिन इनकी राय बड़ी पुख्ता होती है, क्योंकि चुप रह करके आप लोगों को ज्यादा अच्छे ढंग से सुन पाते हैं. और ये चीज मैंने नवाज से बहुत सीखता हूँ. इवन पहले मैं बच्चन साहब से बहुत सीखता था कि जब तक आप चुप नहीं रहेंगे, तब तक आपको जो है ज्ञान नहीं मिल पाएगा, तब तक आप हर पर्सपेक्टिव को सुन नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे. सिर्फ अगर बोलेंगे तो फिर आपकी जो भी आप बोलेंगे उसमें आधा अधूरा ज्ञान रहेगा. इसलिए खामोशी बहुत अच्छी चीज होती है. कुछ साइलेंस के बारे में अगर बताना चाहें आप प्लीज. साइलेंस एक मर्डर मिस्ट्री है. मैंने कभी मर्डर मिस्ट्री की नहीं थी. इस हू डन इट जॉनर मैं बड़ा फैन रहा हूँ, शेरलॉक होम्स और अल्फ्रेड हिचकॉक, इस तरह की फिल्मों का. लेकिन कभी यहाँ पे कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी. अबान देवहंस जो फीमेल डायरेक्टर हैं, यूजुअली फीमेल डायरेक्टर के साथ में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक इशू बेस्ड फिल्में बनाए या वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाए. अबान is a director who is fascinated with murder mysteries. उनके पास चार और स्क्रिप्ट हैं तैयार और सबके सब मर्डर मिस्ट्रीज ही हैं. She is so fascinated with this genre. बट उनमें से मैंने ये चूज किया. मैंने कहा कि ये वाली करते हैं हम लोग, अबान. और अबान को मैं जानता हूँ कई साल से, क्योंकि अबान के हस्बैंड किरण देवन, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक कैमरामैन, उन्होंने अक्स शूट किया था. तब से हम लोग दोस्त हैं. एंड तब से अबान फिल्म डायरेक्ट करना चाहती थी. वो एड फिल्म में डायरेक्ट करती रही हैं, शॉर्ट फिल्म में बनाती रही हैं. एंड व्हेन शी वांटेड टू डायरेक्ट, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स, एंड देन आई चोज दिस वन, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ अ डेब्यू फिल्म. डेफिनेटली. मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस. कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. और आप प्लीज अपना ख्याल रखिए. एंड इसी तरीके से आप इंस्पायर करते रहिए हम सब लोगों को. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. ऑलवेज लवली टॉकिंग टू यू. थैंक यू.